फ्रेंड्स, जब एक लड़की होती है और जब वो शादी के लिए होती है तो जब उसके लिए लड़का देखा जाता है तो बहुत सारे मन में एक छवि बनती जाती है। एक सपने में खो जाते हैं कि हाँ, मेरी होने वाली जो ससुराल होगी वो ऐसी होगी, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा। बहुत सारे मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस लड़की की शादी के बाद में जो लड़की इतने अच्छे अच्छे सपने देखती है और उस लड़की के साथ में ये घटना हो जाए, उसका खुद का ही पति उसको काटने के लिए दौड़े हंसिया लेके कि आज इसको मैं काट डालूंगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। उसके उस सोचिए, उस महिला पर, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, जो थोड़े ही दिन पहले अपने ससुराल आई थी और जो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और जिसका पति उसके साथ में ऐसा व्यवहार करे। फ्रेंड्स, ये सच्ची स्टोरी में आज आपको ये जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस जब भी उस बहन को मैं देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है और हमेशा हौसला ही बनाती हूँ, बहन तो टूटना नहीं, अपने आप को तोड़ना नहीं, अपने आप को मजबूत बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। ये जो स्टोरी आज की जो मैं घटना बताने जा रही हूँ, ये राजस्थान की है। एक जो लड़की होती है सलोनी, जिसकी शादी 2012 में होती है। ये राजस्थान की रहने वाली होती हैं और बेहद ही सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी। इनकी ग्रेजुएशन हो गई थी, बीए इन्होंने कर लिया था फाइनल। उसके बाद में भी पढ़ाई जारी रखना चाह रही थी। इनकी जो ससुर जी थे, वो उनका सपना था कि मैं अपनी बहू को पढ़ाऊंगा आगे और इसको बीएड कराऊंगा और ये टीचर बने, गवर्नमेंट टीचर बने। उनके जो ससुर का था वो सपना था कि मेरी बहू पढ़ लिख के टीचर बने। और जो हस्बैंड थे, सलोनी के पति का नाम जय होता है। जय भी बीकॉम कर रहा होता है और उस समय जय कुछ जॉब नहीं कर रहा होता है, जस्ट जस्ट पढ़ाई कर रहा होता है। और इनकी शादी हो जाती है 2012 में, फाइनल होती है, गोद भराई होती है और वो सब चीजें जो भी है, और इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, शादी जब जब गोद भराई होती है उसके कुछ दिनों बाद जो लड़के की बहन होती है, उनकी एक्सीडेंट में उनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी बहन की लड़की की बहन की मृत्यु हो जाती है तो इसमें वो जो नई जो लड़की जो आने वाली है अपनी ससुराल में, उसका यहाँ पर क्या दोष है? जो होनी लिखी है जिसके साथ में जब होगी वो होगी, लेकिन इसमें एक लड़की का क्या दोष है? आप ही बताइए कमेंट करके, इसमें एक लड़की का दोष क्या आखिर? उसने कोई कोई चाहता है किसी के जिस घर में वो जा रही है किसी घर में कोई अनहोनी हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जिसके साथ में जो लिखा है वो होना है, उसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? यहाँ पर ये जो लड़की की जो फैमिली थी, जो लड़की की ससुराल वाले थे, यहाँ पर जो बहू आने वाली थी उसको ही सारे जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि देखो अभी थोड़े दिन पहले ही गोद भराई हुई है और देखो ऐसे ऐसे करके हो गया है और तुम्हारी बेटी ऑफ हो गई है। फिर चीजों को थोड़ा सा समय दिया जाता है, शादी को थोड़े दिन बाद रख दिया जाता है कि अभी नहीं, फिलहाल कुछ समय के बाद शादी करेंगे। उसके बाद में इनकी शादी फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट निर्धारित की जाती है। लड़की वाले आते हैं इनके यहाँ पर, आते तब भी है जब इनके घर में ये हादसा हो जाता है, तब भी आते हैं और वो सब चीजें। उसके बाद में वो डेट फिक्स करते हैं, शादी फाइनल हो जाती है। 2012 में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। कहीं ना कहीं सास के मन में वो था कि मतलब ये सही नहीं है। और जब आदमी कोई मन में मेंटेलिटी बिठा लेता है कि ये आदमी सही नहीं है, फिर वो उसके प्रति कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। उसके बस दिमाग में वही चलता रहता है कि ये सही नहीं, ये देखो इससे मेरे बेटी की सगाई है और मेरी बेटी देखो नहीं रही। तो ये सारी चीजें दिमाग में उसके सास की जो सास होती है उनके दिमाग में हमेशा चल रही होती हैं। इधर ये जो लड़की बीएड का फॉर्म डालती है और इसका बीएड में नंबर आ जाता है। जब बीएड में नंबर आ जाता है तो जो ससुर होते हैं, वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी बहू को पढ़ाऊं और मैं इनको जॉब कराऊं। तो ससुर बीएड की फीस भर देते हैं, लेकिन सास को ये नहीं गवारा कर रहा था। सास बोल रही थी मेरी बड़ी बहू को मैंने नहीं पढ़ाया, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊं?
मैं तुम्हें भी नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, जैसे मेरी बड़ी है वैसे तुम मेरी छोटी हो, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊँ, क्यों खर्चा करूँ मैं तुम पर। तो ये चीज सास के अंदर थी। उसके बाद ही जो सलोनी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो शुरू में तो सलोनी बहुत अच्छे से मतलब काम करती, तो वो सब चीजें जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती है और थोड़ी तबीयत गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। जब तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उल्टियाँ, और वो कुछ भी खाना पच नहीं रहा था सलोनी को, तो उस समय वो जो घर का काम है वो भी थोड़ा आराम आराम से कर रही होती, तो जो सास होती हैं वो झुझलाती हैं, चिल्लाती हैं, देखो अभी से हमने क्या बच्चे नहीं पैदा किए हैं, और देखो अभी से ये हालत है, कुछ करती नहीं हो काम, वो सारी चीजें फिर भी सलोनी इग्नोर करती और चीजों को अपना कंटिन्यू करती है और बोलती मम्मी थोड़ी सी जी अच्छा नहीं रहता है, ऐसा लगता है मैं उल्टी कर दूं और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है मम्मी, लेकिन मैं कर लूंगी, मैं मेरा जो काम है मैं कर लूंगी, आप मत ज्यादा वो करिए, सोचिए मत। यहाँ पर सलोनी अपने आप को वो करती है कि कैसे कैसे करके मैनेज होता है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, सलोनी का 7वां महीना चलता है, सास और जिठानी दोनों एक ही उसमें रहते थे और कुछ ना कुछ सलोनी के प्रति मन में वो करते रहते थे कि देखो ये ऐसी है, इसके आने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सारी चीजें थी। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि जो सलोनी के जो जेठ होते हैं वो जो दहेज में जो गाड़ी मिली हुई थी उसको लेकर जाते हैं। जब उसको वो लेकर जाते हैं गाड़ी को, बाइक को, और वो बाइक से जेठ का एक्सीडेंट हो जाता है और जेठ का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा गहरी चोट आई होती है। जब जेठ का एक्सीडेंट हो जाता है तो और जो ससुराल वाले होते हैं, सास और जो परिवार वाले होते हैं, तो वो सीधा सलोनी पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि देखो यही मैं बोलती थी ना, यही सही नहीं है, यही इस लड़की की वजह से ही इसने ही मेरी बेटी को खा लिया, इसने ही मेरे बेटे को खा ली, ऐसी चीजें मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। जब शुरू कर देते कोई भी हो इंसान, अगर आप उसके मुंह पर ऐसा बोल रहे हो तो सामने वालों को कितना बुरा लगता है कि सच में मैं ऐसी हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो सलोनी भी कहीं ना कहीं परेशान होने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, और भगवान से बस यही प्रे करती कि भगवान कैसे भी करके जो ये लोग मेरे ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं, भगवान जो जेठ है वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए ताकि मुझ पर ये कलंक ना लगे, भगवान ये सब क्या हो रहा है। तो भगवान से प्रे करती है और भगवान की कृपा से जो जेठ होते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं। लेकिन जो सास का जिठानी का जो घर का लोगों का जो रवैया होता है जो सलोनी के प्रति, वो सेम वैसा ही रहता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज नहीं होता है। और जो सास का जो नेचर होता है दिन पर दिन और बदलता जाता है सलोनी के प्रति। 7वां महीना चालू हो जाता है सलोनी का, जब 7वां महीना चलता है तो सलोनी थोड़ा सा कामों को धीरे धीरे करती है क्योंकि सलोनी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसी दौरान सास डेली डेली गुस्सा ऐसे धीरे धीरे करती है, और ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक दिन क्या होता है कि सलोनी का 7वां महीना चल रहा होता है, उनके ससुराल वालों ने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। तो जो उनकी अपनी उनकी माँ बोलती है सलोनी की इधर आ जाओ बेटा मैं आपका यहाँ करवा देती हूँ। जब सास के कानों में खबर गई कि मायके बुलाया जा रहा है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो सास बोलती है चलो मैं ही करवा देती हूँ चल के। तो जो सलोनी होती है, जून का महीना होता है और कड़ी धूप होती है और अल्ट्रासाउंड 3-4 किलोमीटर दूर था जहाँ पर हॉस्पिटल था, वहां पैदल चल के उस बहू को जो सलोनी होती है उसको लेके जाती हैं इतना दूर चिलचिलाती धूप में। तो जो सलोनी के क्योंकि मायके और ससुराल में बस 6-7 किलोमीटर का दूरी था, बहुत ज्यादा अंतर है। तो किसी ने देख लिया वहां पर, किसी ने ये देख लिया कि मतलब इतना सब दहेज दिया है, दहेज दिया है, तो इतना भी नहीं मेरी बेटी के साथ में ये कि एक ऑटो करके उसकी जो अवस्था चल रही है वो प्रेग्नेंट है इस हालत में, और इतनी दूर इतनी कड़ी धूप में उसको पैदल इतना दूर ले जा रहे हैं चल के, तो ये नहीं कि 10 रुपए का रिक्शा भी कर लेते वहां तक। तो वो सारी चीजें जो लड़की के घर वालों को नहीं अच्छी लगी कि मतलब नाकदरी कर रहे हैं, तो हमारी बेटी के साथ में ऐसे उसकी ये जो प्रेगनेंसी वाली अवस्था को ना देखते हुए उसके साथ में जैसे नॉर्मल व्यवहार करें वैसे ही व्यवहार करें, तो वो सारी चीजें उनकी जो मायके वाले उनको नहीं अच्छी लगती, फिर वो बात करते हैं
और जब वो बात करते हैं तो फिर बोलते हैं कि अरे बहुत चिंता हो रही है तुमको, ये सब चीजें। फिर घर में भी थोड़ा बवाल हो जाता है, घर में भी झगड़ा हो जाता है। जो सासू माँ होती हैं सलोनी के पति से जैसे बोलती हैं कि ऐसा करती है, वैसा कुछ काम नहीं करती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखो मायके वाले इतना बोल रहे हैं और ये सारी चीजें। तो वो जो लड़का होता है क्या करता है कि गुस्से में जो दराती होती है ना, हंसिया जिससे घास काटते हैं, उसको उठाने के लिए चल देता है कि आज मैं इसको काट ही देता हूँ और सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। जब वो इसको उसको काटने के लिए उठाने के लिए चल देता है तो लड़की तो समझ चुकी थी, पहले से ही नाकदरी थी, क्योंकि जब सास और सारे लोग घर वाले सुनाते थे उस समय जो लड़का होता था वो एक शब्द नहीं बोलता था कि माँ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे उसने क्या कर दिया है, उसने क्या जानबूझ के कुछ किया है, वो कुछ नहीं बोलता था। वो बस शांत होके बस सुनता रहता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं सलोनी भाप चुकी थी कि कल के लिए अगर कुछ भी होगा तो ये हस्बैंड तो मेरा साथ नहीं देगा। और जब हस्बैंड ही बोलने लगा कि अभी मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, तो जैसे ही वो उठाने के लिए जाता है हस्बैंड उस दराती को, काटने वाली चीज को, तो जो लड़की होती है सलोनी प्रेग्नेंट होती है, सोचिए। दरवाजा खुला था और जैसे ही वो गया वैसे ही निकल के दुपट्टा भी नहीं ली, इसने बस भाग खड़ी हुई बाहर के लिए कि मुझे बचाओ और मुझे बचाओ। जब ये बाहर जाती है तो और जो लोग होते हैं निकल के आते हैं, तो बताती कि ये मुझे ऐसे ऐसे करके काटने जा रहे हैं। जो फिर अपने घर पर बताती है और घर वाले भी आ जाते हैं, ऐसे करके फिर उनके सलोनी के जो मायके वाले थे वो अपनी बेटी को घर ले जाते हैं। और घर ले जाने के बाद में वहां पर ही रखते हैं और इनका ये जो मैटर होता है वो चल रहा होता है यहाँ। क्योंकि माँ बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि शादी के पहले ही माँ ने मन में डाल दिया था यहाँ ये लड़की शुभ नहीं है हमारे लिए। तो ये शुभ और अशुभ का जो चल रहा था वही घर वालों के प्रति चल रहा था, कैसे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ये लोग। उसके बाद में क्या होता है कि वो घर चली जाती है, वहां पर उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं उसके मायके वाले। और कुछ 7वां महीना चल रहा था, 8वें 9वें महीने में उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसको पुत्र होता है। और जब पुत्र होता है तो ससुराल वालों को कॉल किया जाता है कि भाई आपके आपको नाती हुआ है, पिता को बताया जाता है आप पापा बन गए हैं। लेकिन पापा बनने की उस जय के अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि मैं एक इंसान को खुशी होती कि मैं पिता बन गया हूँ। और कितना भी कुछ हो, भले कितना भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए हर एक पिता ललायत रहता है कि मैं अपने बच्चे का कैसे भी चेहरा देख लूं जाके। क्योंकि मायके ससुराल की बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। और दादी दादा को भी रहता है, चलिए दादी दादा को इतना नहीं, क्योंकि दादी दादा के एक जो बेटा था, बड़ा बेटा, उसके नाती, उसके बहू के बच्चे थे, तो चलिए दादी दादा को नहीं इतना फर्क पड़ता है। लेकिन एक पिता को तो होता है कि जब वो पिता पहली बार कोई पिता बनता है तो एक खुशी होती है माता पिता को माता पिता बनने की। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जय के अंदर नहीं चलती। और उनका फोन आने के बाद में भी कोई भी ससुराल पक्ष से वहां उनको सलोनी और सलोनी के बेटे को हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं गए। जब वहां पर देखने के लिए नहीं जाते हैं तो सलोनी को बहुत बुरा लगता है कि आज मेरा बेटा हुआ है और कितना खुशी का दिन है, और हमारे लिए आज हमारे पति हमें देखने भी नहीं आए, अपने बच्चे से मिलने तक नहीं आए। तो यहाँ पर भी सलोनी थोड़ा टूट जाती है कि चलिए ससुराल वाले तो ससुराल वाले, कम से कम मेरे पति को तो थोड़ा तो होना चाहिए। चलिए जो कुछ हुआ, गुस्से में वो मारने के लिए दौड़े या जो भी है, लेकिन आज एक नन्हा मेहमान हमारे घर में आया है, उसको तो देखने आते। सलोनी बस मन मन में यही सोच रही थी और आंख में सलोनी के आंसू भर रहे थे कि कैसी किस्मत है मेरी कि आज मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और पिता देखने तक नहीं आया। तो सलोनी वहां पर भावुक होती है, लेकिन अपने आंसू को छुपा लेती है, क्योंकि और भी जो सलोनी के माता पिता घर वाले होते हैं कि सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि बेटा हुआ है। लेकिन सलोनी वहां पर शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर सलोनी कुछ बोलती है तो माता पिता है वो भी दुखी हो जाएंगे कि कैसे क्या, वो सारी चीजें वहां पर इग्नोर करती है। उसके बाद में क्या होता है कि बीएड का जो फॉर्म भरवा देते हैं ना, उनके जो ससुर फीस जमा कर देते हैं, उसमें सलोनी की माँ बोलती है, सासू माँ बोलती है कि हमें बीएड नहीं कराना है और जो बीएड की फीस भरी गई है ना वो हमारी वापस कर दो। तो सलोनी की माँ बोलती है
कि देखिए समधिन जी, जो फीस समधी जी ने भरी है वहाँ पर कॉलेज में, वो हम कैसे आपको वापस कर सकते हैं, क्योंकि वो फीस हमारे पास तो है नहीं, वो फीस तो कॉलेज में जमा हो गई है और वो जमा फीस दोबारा तो मिलने वाली नहीं है। उसके लिए तो जो बीएड कराने का सोचा वो तो उसको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि सास नहीं चाह रही थी कि मेरी बहू बीएड करे या मेरी बहू टीचिंग करे, सास को लग रहा था कि मेरी बड़ी बहू ने नहीं किया तो ये छोटी को क्यों कराना है, इसको तो बिल्कुल नहीं कराना, ये तो अच्छी नहीं, मेरे घर के लिए शुभ नहीं है। वो सारी चीजें सास के दिमाग में चल रही थी। और होते 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 समय व्यतीत होने लगा, और धीरे धीरे करके कोई भी ससुराल पक्ष से जब आया नहीं लेने के लिए, और इधर से जो सास होती है वो तलाक के लिए बोल देती कि इसको तलाक दे दो, हमें इसको रखना ही नहीं है। अब ये मेरे घर में दोबारा नहीं आ सकती, और मैं इसको एक भी कुछ भी, एक रुपए भी नहीं देना चाहता हूँ। जो जो लड़का होता है, क्योंकि जय खुद भी कुछ काम नहीं कर रहा होता है, उसको लगता है कि अगर मेरी माँ मेरी पत्नी से इतनी नफरत करती है, उसको एक रुपए नहीं देगी, और मैंने अगर अपनी पत्नी को अपना लिया, मैं अपनी पत्नी को घर ले आया, तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो भी जमीन जायदाद है सारी भाई को मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो सोचिए वो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई, नहीं मिलेगा तो नहीं देने देते, अगर सासू माँ नहीं दे रही तो नहीं देते, कोई बात नहीं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो जिसको देंगे देंगे, लेकिन तुम्हारा तो अपना फर्ज था, तुम एक पिता बन गए थे, तुम्हारा पिता होने, जो अपना पिता का जो फर्ज था उसको अदा करना चाहिए था, तुम एक पति थे, तुम्हारी जो पति बनने की, पति की जो भूमिका थी तुमको उसको अदा करना चाहिए था। तुम एक अच्छे बेटे तो हो, मानते हैं अच्छे बेटे हो, माँ की होना भी चाहिए, लेकिन उससे उसके बाद आप एक अच्छे पति की भी आपकी जिम्मेदारी बनती थी, एक अच्छे पिता की भी आपकी जिम्मेदारी बनती थी। जो आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आया था, जिसका आप चेहरा भी देखने नहीं गए, तो ये कहाँ का वो था, आप बताइए फ्रेंड्स। तो जो सलोनी होती है, उनकी जो सासू माँ रुपए के लिए बोलती है, वहाँ फिलहाल मना कर देते हैं, और जो जय होता है वो वहाँ कुछ नहीं बोल पाता है, और सास बोलती है हमें इसको छोड़ना है, तलाक देना है। जो जय होता है वो भी साइन कर देता है कि अभी तलाक ही ले लेते हैं। जय जय को बस यही था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस पत्नी को ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बाद में जो प्रॉपर्टी है वो तो कम से कम मुझे मिलेगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे ही दखल कर देगी प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर जय कोई फैसला नहीं लेते हैं, और जय तलाक का केस चल रहा होता है। यहाँ पर जो सलोनी होती है वो अपना बीएड करती है, बीएड करने के बाद में वहाँ स्कूल में ही कोचिंग पढ़ाने लगती है, बच्चों को पढ़ाती है, और अपने बच्चे को भी अकेले संभाल रही होती है। सोचिए, ये है हमारी भारतीय नारी, खुद भी अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा प्रयत्न कर रही है, और बीएड हो जाता है उसके बाद में सलोनी एक स्कूल में पढ़ाने लगती हैं, साथ में बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और आज बच्चा 10 साल का हो चुका है। बच्चा भी जिस स्कूल में सलोनी पढ़ाती है उसी स्कूल में बच्चे को भी वो एडमिशन करवा देती है, और बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ने लगता है। लेकिन सोचिए, आज बच्चे की मनोदशा क्या है, बच्चे ने कभी भी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है, बच्चे ने कभी अपने दादा दादी को नहीं देखा है। बच्चा पूछता है तो माँ क्या बोलता है कि आपके पिता आपको अभी तक देखने नहीं आए हैं। तो भाई, यहाँ पर ये जो चीजें हैं समझने वाली चीजें हैं। अच्छी बात है, आप एक अच्छे बेटे बनो, आप एक अच्छे भाई बनो, आप सारे रिश्ते आपको संभालने आने चाहिए। एक रिश्ता ये पति पत्नी का भी है, जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है। एक माँ बेटे का भी रिश्ता है, जो माँ अपने बेटे के साथ में कितनी अच्छे से निभा रही है। लेकिन एक पिता ने अपने बेटे के साथ में क्या किया, एक जो पिता का फर्ज था, पिता ने उसको कभी अदा नहीं किया। तो अभी भी समय है, मैं यही दुआ करूंगी कि वो बहन के जीवन में फिर से खुशियां आ जाएं, और जो उनके पति हैं जय हैं वो वापस आ जाएं, अपनी जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाएं, और फिर से उनका जो वैवाहिक जीवन हो संपन्न हो जाए। मैं तो भगवान से बस यही प्रे करूंगी, क्योंकि एक जो बच्चा अपने पिता के प्रेम से वंचित है वो उसको मिलना चाहिए, और इनकी घर गृहस्थी खुशियों से फिर से बढ़ जाए, बस मेरी तो यही दुआ है। और जो वो बहन का चेहरा फिर से खुशियों से खिल जाए, जिसको मैं हमेशा मुरझाए हुए, हमेशा दुखी हुए देखती हूँ, आंखें जब भी देखती हूँ तो उनकी आंखें कुछ कहती हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है कि दूसरे का हम गम, हम दर्द समझ सकते हैं पर किसी का हम दर्द बांट नहीं सकते हैं।
वो दो दर्द जो उनका जीवन साथी वो ही उनको कम कर सकता है। फिलहाल मुझे इस चीज की खुशी है कि सलोनी एक स्ट्रांग लड़की है। उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया है, अपने आप को मजबूती से अपने बच्चे के साथ में खड़ी हुई है, उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, अकेले जीवन यापन कर रही है। और यहाँ मैं जैसे यही बोलना चाहूंगी भाई, प्रॉपर्टी के चक्कर में मत रहो। आपका एक बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप भली भांति पूर्ण करिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनाने का माध्यम किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, ये जो तलाक इतने सारे भरे पड़े हैं कोर्ट में, तो प्लीज एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। अपनी गृहस्थी को बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से चीजों को थोड़ा तो बदलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपने घर परिवार में खुशियां बांटिए, खुशी से रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।